नवा रायपुर में पीएम मोदी जी ने किया शांति शिखर भवन का लोकार्पण। ब्रह्मा कुमारीज के मंच से आइए सुनते हैं मोदी जी के भाषण की 10 प्रमुख बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नवा रायपुर में नवनिर्मित शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर को समाज के नाम समर्पित किया। उनकी कुछ मुख्य बातों में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अतिथि नहीं हूँ, मैं आपका ही हूँ। आने वाले समय में ब्रह्मा कुमारीज विश्व शांति के प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगी। इस संस्था से मेरा अपनापन है। ब्रह्मा कुमारीज में शब्द कम, सेवा ज्यादा है। विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारीज जैसी संस्था की अहम भूमिका है। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मैं आप सभी को और देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े सभी लोगों को इस सराहनीय कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम, सेवा ज्यादा है। साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। इस दौरान पीएम मोदी जी ने मेडिटेशन रूम में कुछ समय ध्यान भी लगाया। अपने ऐतिहासिक भाषण में मोदी जी ने आगे कहा कि मैं शांति शिखर की संकल्पना में दादी जानकी जी के विचारों को साकार होते हुए देख रहा हूँ। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बताया। ओम शांति के संबोधन से उन्होंने शुरुआत की और संस्था के आदि रत्न दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में मैं जहाँ जहाँ गया, एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ ब्रह्मा कुमारीज के लोग नहीं मिले हो। उनकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रही। शांति शिखर एकेडमी में साधक वैश्विक शांति का माध्यम बनेंगे। इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में मैं जहां जहां गया हूं,
एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां एयरपोर्ट हो या कार्यक्रम का स्थान हो, ब्रह्मा कुमारी के लोग मुझे मिले न हो, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ न रही हो, शायद ऐसी एक भी घटना नहीं होगी। और इसमें मुझे अपनेपन का तो एहसास होता है, लेकिन आपकी शक्ति का भी अंदाज आता है। और मैं तो शक्ति का पुजारी हूं। मोदी जी का पगड़ी, शॉल, ईश्वरीय बैज, इलायची की माला से स्वागत सत्कार हुआ। साथ ही उन्हें शांति शिखर का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। मंच पर राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई भी मौजूद रहे। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके इस पावन आगमन से दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। आप भारत में अवतरित दिव्य आत्मा है, जिसने भारत और विश्व कल्याण के लिए जन्म लिया है। अवसर पर मोदी जी ने वर्ष 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम, वर्ष 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जल जन अभियान जैसे सेवाओं की सराहना भी की। 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम, 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जल जन अभियान, सबसे जुड़ने का मौका हो, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। शांति शिखर के विशाल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में अध्यात्म, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े अपने अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जिन सपनों को लेकर आप चल रहे हैं वह सपने नहीं हैं, वह संकल्प होते हैं। आपके संकल्प जरूर पूरे हो। ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। साथियों, विश्व शांति की अवधारणा ये भारत के मौलिक विचार का अधिष्ठान है, हिस्सा है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है। आपने मुझे इस पवित्र शुभ अवसर पर आपके बीच आने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन जिस सपनों को लेकर के आप चले हैं वे सपने नहीं हैं,
मैंने हमेशा अनुभव किया है आपके वो संकल्प होते हैं और मुझे पूरी श्रद्धा है कि आपके संकल्प पूरे ही होंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। यहां हर बहन पहले कठोर तप और साधना में खुद को तपाती हैं। आपको तो परिचय ही विश्व और ब्रह्मांड में शांति के प्रयासों से जुड़ा है। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में, कथन को आचरण में भी उतारा जाए। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। आइए संस्था के वरिष्ठ सदस्यों एवं जनसमूह से जानते हैं कि संस्था में मोदी जी का यह दौरा कितना प्रेरणादायी रहा। आज हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए या कहें इंदौर जोन वासियों के लिए रायपुर में शांति शिखर का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने आकर के किया। हमें बहुत 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 खुशी हुई, बहुत सभी को अच्छा लगा, सभी के अंदर बहुत ऊर्जा भर गई। और साथ ही जो उन्होंने कहा, जबकि मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। कार्यक्रम तो बहुत ही शानदार रहा, हम लोगों की सोच से परे था। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के पावन पर्व पर माननीय नरेंद्र मोदी जी शांति शिखर का विशेष उद्घाटन करने के लिए आए थे और जैसे ही उनका आगमन हुआ तो सब बहनों के संगठन को देख करके उनके मुख से निकला ओम शांति। बहुत प्यार से उच्चारण करके उन्होंने ओम शांति किया और बहुत ही उत्साहित थे। बहनों को देख करके उनके चेहरे की चमक ही एक अलग प्रकार की थी। और फिर रिबन काट करके, रिबन खोल करके उन्होंने भवन का उद्घाटन किया और उसके पश्चात ग्रुप फोटो भी हुआ और बहुत ही आत्मीयता के साथ वो हम सबसे मिल रहे थे। आपको बता दें, 2 एकड़ में फैला यह भव्य और अनूठा भवन अपनी अद्भुत शिल्पकला, स्थापत्य सौंदर्य और आधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राजस्थानी शैली में जोधपुर के गुलाबी बालुई पत्थरों से निर्मित यह भवन दिव्य आभा और कलात्मक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी और स्थानीय प्रभारी बीके सविता के निर्देशन में भविष्य में भवन के माध्यम से जन जन में आध्यात्मिकता की अलग जगाई जाएगी। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।